जय हिंद। हम लोग प्रॉपर्टीज 3 तक किए हुए थे। प्रॉपर्टीज 4 को अभी हम लोग देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज 4 के बारे में देखते हैं कि क्या क्या करना है इसका। और टोटल 6 प्रॉपर्टीज है इसमें, और हम लोग बारी बारी से करते चले जाएंगे और 3 प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अभी हो जाएगा तो कर लेते हैं। कहता है कि प्रॉपर्टीज 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई एक रो या कॉलम, कोई रो या कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट मतलब अचर को, अचर कोई कांस्टेंट क्या है, अचर के है। अब के के जगह में कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, समझ में आ रहा है ना। बस कोई संख्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर उसके रो और कॉलम को किसी अचर कांस्टेंट से के से गुना कर दिया जाए तो उसका मान जो पहले वाला मान है उसका वह मान भी उतनी गुनी हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स का मान 4 आ गया है और प्रत्येक रो और कॉलम को 2 से गुना कर दिया जाए तो उसके मान भी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 4 दूनी 8 हो जाएगा वैल्यू, है ना। और भी चीजों का भी हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या बात कर रहे हैं, और वही चीजें ऊपर में लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एक एग्जाम्पल लिए, क्या 3, 2, 1, 0, 2, 0, 5, 3 और 2, इस तरह से ले लीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल के देखो। इस तरह से डिटर्मिनेंट्स निकाल के देखोगे, 3 लोगे, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 2 2 जा 4 -0 और -2 ले लोगे तो ये लाइन खत्म और यही लाइन खत्म, तो 0 -0 प्लस का 1 ले लोगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 0 -10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि ये 12 हो जाएगा और ये ससुरा तो 0 हो गया और इधर माइनस कितना हो जाएगा, तो 12 -10 तो कितना निकल गया, 2। अब इसमें से क्या करते हैं, अब कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों का होने वाला है। ध्यान से, या तो ये हम लोग क्या समझते हैं कि ये R1 है और ये क्या है, R2 है और ये R3 है। फिर उसी तरह से ये C1, C2 और C3 है, ये तो जानते ही हैं हम लोग। अच्छा R3 है तो R3 ये दे दो। अब यहाँ देखो R1, R2 और R3। अब इनमें से किसी एक को कर लो, या तो R1 को कर लो, या तो R2 को करो, या तो R3 को करो, या तो C1, C2 या C3, किसी एक को अगर कर लोगे जितना से गुना करने का मन हो। जैसे कि हमने कहा क्या कि R2 को कितना को, R2 को यानी तो R3 कर लेते हैं कि R3 को कितना से मल्टीपुल कर रहे हैं, कितना से मल्टीपुल कर रहे हैं, 3 से मल्टीपुल कर, कितना से मल्टीपुल कर रहे हैं, 3 से। अब जैसे 3 से मल्टीपुल करेंगे, एक नया डिटर्मिनेंट हमने कहा कि डेल्टा 1 मिला। क्या मिला, डेल्टा क्या मिला, डेल्टा 1, 3, 2 और 1, 0, 2 और 0, तो इधर हो गया 15 और इधर कितना हो गया 18 और 6। अब इसको एक्सपोनेंट करके देख लो एक बार कि कितना मिलता है। जैसे डेल्टा 1 को करेंगे तो 3 ले लो, ये लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, कितना हो गया 6 दूनी 12 माइनस कितना 0, और फिर कितना ले रहे हो 2, इसको इसके साथ और इसको 0 -0 प्लस कितना ले रहे हो 1, यही लाइन खत्म, यही लाइन खत्म, तो क्या बचा 0 -30। तो यहाँ देखो ये 12 या कितना हो जाएगा 36। R1 को गुना करें, R2 को गुना करें या R3 को गुना करें, जिसको भी गुना करेंगे उतनी गुनी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोग एक फॉर्म में गुना किए थे तो एक बार देखो 3 से गुनी हो गई। अगर इसको भी 3 से गुना करते तो वहाँ 3 गुना 3 हो जाता, मतलब 3 या 9 गुनी बढ़ जाती। अगर तीनों को गुना करते तो 27 गुनी बढ़ जाती। कितनी गुनी बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती, क्योंकि गुना करते। क्यों गुना करते, क्योंकि जरूरत थी। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, और ये आगे भी सवाल सब में बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज कितना था, ये 4 था। समझ में आ रहा है। ठीक, उत्तर
प्रॉपर्टीज नंबर कितने के बारे में बात कर रहे हैं? 5 के बारे में बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग संतुष्टि के लिए एक बार पढ़ देते हैं, है ना। क्या कह रहा है? हिंदी इंग्लिश में, या तो हिंदी में पढ़ेंगे या तो इंग्लिश में, ना तो फिर टाइम लग जाएगा। कहा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कि एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी, मतलब या तो कोई, ये पूरा डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, ऐसे करके समझा देंगे। तो डिटर्मिनेंट्स के C1 या R1 किसी के बारे में बात कीजिए, R1 R2 या R3 के R1 या R2 में कोई एक अलग से एलिमेंट, क्या कहता है, एक तो एलिमेंट पहले से दिया हुआ है ABC, अगर उसके अलावा भी कोई दूसरा एलिमेंट योगफल के रूप में जुड़ा हुआ हो, किसके रूप में हो? योगफल के रूप में हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स को कहा कि योगफल के रूप में हो तो, है ना, व्यक्त हो तो सारणिकों को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये बात है। ये सारणिक देख रहे हो ना, उधर से समझ में नहीं आएगा, यहाँ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये सारणिक दिया हुआ, अब तुम जान रहे हो कि ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है, और ये क्या है? अब R1 और R3 को देखोगे तो सोच रहा फ्री है ना, लेकिन R2 में झंझट लगा हुआ है, इसके साथ दूसरा चीज आकर के जुड़ा हुआ है, नहीं जुटल है, अरे दूसरा चीज आकर के घुस गया है। नहीं, जब ये घुसल है तो उसको निकालना भी पड़ेगा कि घुसले छोड़ देंगे? निकालना भी पड़ेगा। कितना देर तक आप रखिएगा? जैसे अगर कहा कि जब ये जितने भी पद हो, अब ध्यान से सुनो, ये A है, ये B है, और ये क्या है? C है, और फिर इधर A B और कितना C, इधर X Y और कितना Z, और प्लस, पहले लिखने तो तब समझाएंगे, A B और C, इधर क्या बचा? 2X 2Y और 2Z, X Y और कितना Z। अगर यहाँ पर ध्यान से सुनो कि कहा कि यदि किसी सारणी का कोई भी रो या कॉलम में, कोई भी रो या कॉलम में एक या एक से अधिक पद योगफल के रूप में जुड़ा हुआ हो, तो उस सारणी को एक या एक से अधिक पदों के योगफल के रूप में या सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पर एक गो पद जुटा हुआ है तो एक गो सारणिक आगे बढ़ गया। अगर इसके साथ अगर कोई दूसरा चीज जुड़ा हुआ रहता, 3 रहता, अगर यहाँ पर 4 रहता और यहाँ पर क्या रहता 5, तो फिर अगला वाला में भी एक सारणिक और बना के हम लोग क्या कर सकते थे? लिख सकते थे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कितने हैं? दो पद। अगर किसी में R1 में 2 गो पद है तो 2 गो सारणिक के रूप में लिखिए। 3 गो पद जुटा हुआ है तो 3 पदों के रूप में लिखिए। 4 गो जुड़ा हुआ है तो 4, लेकिन रहेगा 2 गो। कितना रहेगा? कितना रहेगा? 2 गो। ये हम लोगों का गाँव में क्या कहता कि विधायक आया था वोट मांगने, समझ गए ना। जब से वो जीत के गया, एको बार नहीं आता था मिलने के लिए, और जब दूसरा 5 साल में आया भिक्स रख लेता झोला में, है ना, ऐसे लगा लेता था, ये क्यों भी हमने वोट दे दी, ऐसे करता था, ये क्या मैं पुलवा बना दूं। फिर अरे उकरा तो मिल नहीं मतलब वो भीख लगा के रोता था। उन्होंने रहा था कि जोर मार रहा था। पहले ही बात समझो, मैं बात को समझिए। पंकज कहता है पंकज, आप बात को समझिए। आपको सर भिक्स लगाने का भी जरूरत नहीं, समझे। तो यहाँ देखो, जितने पद यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा R1 R2 में, उतने डिटर्मिनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, एक बात याद करो, एक लाइन और बढ़ाओ, थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। यहाँ देखो, ये A है, B है, C है। जिस पद में जिस पे जुड़ा हुआ है सिर्फ वही परिवर्तन होगा, बाद बाकी जो नहीं है वो जैसे है देखो वैसे उतारे हुए। कहीं परिवर्तन किए हैं ना मुन्ना ना, है ना। इधर A हो गया, B हो गया, C हो गया, X Y और Z प्लस। यहाँ देखो कि ऊपर, यहाँ ऊपर से देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है। R2 से आ रहा है क्या? R2 से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो A B और C, इधर हो गया X Y और Z।
फिर एक्स वाई और अब ऐसा लिखने से क्या फायदा है सवाल में कि सवाल बनाने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा? क्योंकि आप याद करो कि प्रॉपर्टीज 3 याद करो कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई 2 रो या कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितने के बराबर? कल हम लोग प्रूफ भी किए थे ना। तो आप ध्यान से देखो कि ये इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे कितने के बराबर होगा? क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि 2 रो और कॉलम आपस में क्या है? क्यों बराबर है? क्योंकि दिया हुआ है। माथा में ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। क्यों दिया हुआ? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो ये 2 को ये 0 हो गया प्लस 2 इंटू इसका भी मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 2 रो और कॉलम आपस में क्या है? ग्रोडायल। क्यों 0 होगा? क्यों कौन सी बराबर है? रो और कॉलम की 2 को रो बराबर है कि 2 को कॉलम बराबर है? कहाँ 2 को रो 2 को कॉलम बराबर है? 2 को रो बराबर है। 2 को क्या बराबर है? रो बराबर है। इसमें कौन कौन बराबर है? R1 R2 और इसमें कौन कौन बराबर है? R2। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसका भी मान 0 तो 0 प्लस 2 गुना 0 तो 2 0 तो 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो 2 0 हाँ? 0। हमको लगा कि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 2 0 होगा। पता नहीं चलेगा इतना दिन से मैथ पढ़े थे कि जोर मरा रहे थे। बात को समझो, समझे? अगर यहाँ 3 को पद जुड़ा हुआ रहता तो ये 4 मिटाने दीजिए। अगर 3 को पद रहता तो 3 बार लिखते। तो आप किसी किसी के दिमाग में ये बात होगा कि सर अगर नहीं लिखे डायरेक्ट एक्सपोनेंट कर देते तो यो मान 0 हो जाता। मिला होता ना, हो जाता, बिल्कुल हो जाता। भाई लो आंसर 0 आना था, लेकिन गुना भागा करने में पसीना भी उतार देता। उसका जवाब क्या लेगा? ये तो आसान दे दिया तब न। अगर बे आसान देता बात को समझिए। इसीलिए जरूरी पड़ेगा 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखना जरूरी पड़ेगा। क्यों जरूरी पड़ेगा? क्योंकि सवाल आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब क्या कीजिएगा आप लोग? उतारिए उतारिए तो है?